ठीक है, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा उसको मैंने एक समराइज करके लिख दिया यहाँ पे। अब एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 7.1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्या दिया हुआ है। Find the value of a pole with the radius of its base 1.5 centimeter and its perpendicular height is 5 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए किसका फाइंड करना है। उसके अंदर बोला है वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, वॉल्यूम ऑफ कोन ये हम लोग को फाइंड करना है। गिवन क्या क्या है, गिवन है रेडियस कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर है, मीटर है सेंटीमीटर है। हाइट कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। बोला है फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन, डायरेक्टली मेंशन किया वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है 1.5 द होल स्क्वायर इंटू एच कितना हो जाएगा 5। 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 1.5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये भी कितना आ जाएगा 225 आएगा 2.25 इंटू 5। देखो कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या, 3 से नहीं हो रहा है 3 0.7 जा 21, एक बचेगा 5 बरोबर, बच गया पाई इंटू 0.75 इंटू 5 कितना आ जाएगा फिर ये आएगा 25 2 कैरी 35 37 3 कैरी 3.75 35 होगा ना, 3 कैरी होगा 3.75 पाई आ गया। इसका यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका अगर फाइनल आंसर फाइंड करना है तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू पाई की जगह पर क्या वैल्यू प्लेस करोगे 22/7 या 3.14। इसका जो भी वैल्यू आएगा वो तुम लोग सॉल्व करोगे और आंसर निकालोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है विद डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। मुझे बताओ डायमीटर रेडियस का कितना होता है, मतलब मैं डायमीटर को लिख सकता हूँ डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस इंटू रेडियस हो जाएगा। डायमीटर कितना मिला 6 इज इक्वल टू 2r। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब तो आएगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर कितना है 3 द होल क्यूब। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36। 9 4 का होता है 36 और साथ में क्या बचा है पाई। यूनिट क्या आ जाएगा इसका वॉल्यूम है ना, अच्छा यहाँ तो नहीं मेरे को, ये वॉल्यूम है ना, क्या होना चाहिए यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। समझा ये कैसे आ रहा है। therefore volume of sphere will be equal to volume of sphere is 36 pi सेंटीमीटर क्यूब। समझा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मतलब मुझे क्या फाइंड करना है टोटल, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोला है, ऑफ सिलेंडर। गिवन क्या क्या है द रेडियस आर दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर and height is 40, हाइट इज 40 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 40 सेंटीमीटर। बोला है फाइंड टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे ध्यान रखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे आएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। दोनों में कॉमन है 2 पाई आर, बच जाएगा आर प्लस एच। वैल्यूज प्लेस कर दो, ये आएगा 2 इंटू पाई, आर का वैल्यू है 5, देन अगेन ब्रैकेट पे 5 प्लस
h का वैल्यू है 40, 5 टू हो जाएगा 10 पाई, यह आ जाएगा 45, 10 इंटू 45 हो जाएगा 450। अब इसको लेते हैं 22 पाई, 450 पाई हो जाएगा। ये नंबर जो है वो 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा? नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। 450 पाई वॉल्यूम एरिया दिया है ना, यूनिट क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। जो अगर इसका वॉल्यूम वैल्यू अगर फाइंड करने जाएगा, इसके डब्ल्यू में क्या दिया हुआ है? पॉइंट निकाला है, पाई में छोड़ा है? नहीं वो ठीक है, वैल्यू क्या दिया, आंसर क्या दिया पीछे? 1413। ओके, मतलब इसका वैल्यू लोगों ने निकाला है। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 450 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई करो। 450 को 3.14 से यह आएगा 020, यह आ जाएगा 18, 054, यह आ जाएगा 015 1 कैरी, यह आ जाएगा 13, 00, यह आएगा 13 1 कैरी, 10 11 1 कैरी, 4 1, कितना आ जाएगा ये? 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। जो अपना सेकंड वाला आंसर है, हाँ हाँ, आपने टेक्स्ट बुक में दिया है, क्या दिया है? 1130। हाँ, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? इसको मल्टीप्लाई किया है 3.64 से, मतलब ये आ जाएगा 36 इंटू 3.14। तो 36 इंटू 3.14 करो, 3.14 कितना आ जाएगा? ये 24, 2 कैरी 8, ये आ जाएगा 18, 12 1 कैरी, 3 1 4, ये आ जाएगा 9, बराबर। इसको ऐड करेंगे 4 10 1 कैरी, 13 1 कैरी, 11 1 2 113.04 ये दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? Find the surface area of sphere of radius 7 सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, radius सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है? बस सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू है 7 का स्क्वायर, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे इसमें 22/7 क्यों लिया? 7 कट हो जाएगा, इसकी वजह से हम लोगों ने पाई का वैल्यू 22/7 लिया। अभी कितना हो जाएगा? ये 88 इंटू 7 बचा 1, कितना आ जाएगा? ये 56 पाई कैरी, ये आ जाएगा 61। यूनिट क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया है ना, क्या हो जाएगा यूनिट? एरिया मतलब हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5, dimension of cuboid are 22 centimeter 20 क्यूबॉइड डायमेंशन ना, क्यूबॉइड डायमेंशन उन लोगों ने ऐसा मेंशन कर दिया डायरेक्टली, इक्वल टू 44 इंटू 21 इंटू 12 सेंटीमीटर बोला, बराबर। ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, कॉमा है आगे। It is measured and a foot of height is 24 centimeter. हाइट, ओके, हाइट इज 24 centimeter. इसका हाइट ऑफ कोन ना, हाइट ऑफ कोन इज 24 सेंटीमीटर। Find the radius of फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? उसमें बोला है कि एक सिलेंडर डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड है, इट इज मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड। मतलब जो क्यूबॉइड है उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? कोन में। तो मैं ये बोल सकता हूं जो भी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रहेगा वही वॉल्यूम कोन का भी बनेगा, पॉसिबल है ना, क्योंकि क्या कन्वर्ट किया है? क्यूबॉइड को कन्वर्ट किया है कोन में। तो जो वॉल्यूम क्यूबॉइड का रहेगा वही वॉल्यूम किसका रहेगा? कोन का रहेगा। और उन्होंने हाइट ऑफ कोन ऑलरेडी दिया हुआ है, और क्या फाइंड करने बोला है? फाइंड करने बोला है रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन उन्होंने ये बोला है कि क्यूबॉइड इज मेल्टेड टू फॉर्म कोन, मतलब क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्या बनाया है? कोन बनाया है। इसका मतलब जो भी वॉल्यूम ऑफ क्या रहेगा?
वॉल्यूम ऑफ जो भी क्यूबॉइड रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो भी रहेगा वो बराबर रहेगा वॉल्यूम ऑफ कोन के। अब मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कैसे मिलेगा? ये बोला है डायमेंशन 44, 21, 12। पहला वाला लेंथ, दूसरा वाला ब्रेथ, तीसरा वाला हाइट, ये फिक्स होता है। क्यूबॉइड डायमेंशन बोला तो फर्स्ट लेंथ आता है, सेकंड ब्रेथ, देन क्या आता है? हाइट। तो ये क्या हो जाएगा? 44 इंटू 21 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई। आर फाइंड करना है तो वैसे का वैसे रहेगा एच। एच का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 24। तो ये 3 उधर चले जाएगा, 24 डिवाइड होगा, पाई भी क्या होगा? डिवाइड होगा। तो ऐसा आ जाएगा 44 इंटू 21 इंटू 12। ये 3 1 ये क्या हो जाएगा? 3 8 8 जाकर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये पाई को मैं क्या ले सकता हूं? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो 22 1 22 2 आएगा बराबर। ये 7 वहां चले जाएगा तो मुझे मिलेगा 2 इंटू 21 इंटू 12। 2 21 12 और साथ में क्या आ जाएगा? 7 द होल डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। डिवाइड करो, ये आएगा 2 1 2 4 4 1 4 3 ये 21 है, 3 7 में कितना आ जाएगा? 21 आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो आर कितना हो जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 4 21 का स्क्वायर है ना, 441 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देयरफॉर आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। ये तुम लोग ये नहीं करें तो भी चल जाता, यहाँ दिख रहा है ना 21 कितनी बार है? 2 बार है। तो जैसे स्क्वायर रूट ले तो 21 कितनी बार बचेगा? 1 बार। समझाइए कैसे आया? नेक्स्ट कुछ क्या दिया है? फिगर दिया है। देखो तो फिगर में क्या मेंशन किया है? एक कोन दिया है, ठीक है, ऐसे एक कोन बनाया है। ये कोन का रेडियस कितना दिया हुआ है डायग्राम में, और हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है 3.5, हाइट 10 दिया हुआ है, ओके। और रेडियस कितना दिया है? 3.5, ठीक है। ये इन्होंने एक जग बताया है और इसको एक सिलेंडर में डाला है, ठीक है, एक सिलेंडर में डाला है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, उन्होंने बोला है कि इसमें से पानी भर के मैं कितना जग इसके अंदर डाल सकता हूं। ये जग किस फॉर्म में है? कोन के फॉर्म में। तो अब पॉसिबल है ना कि इसके अंदर 1 जग 2 जग 3 जग 4 5 कितने डाल सकता है? तो मुझे कितने जग जो पता नहीं है, बट जितना भी जग डालूंगा, जो भी जग डालूंगा उसका वॉल्यूम इसके अंदर आने वाला है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहेगा, जो भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहेगा वो क्या रहेगा? n टाइम्स ऑफ किसका रहेगा? वॉल्यूम ऑफ कोन। ये n क्यों लिया? कि कितना जग डाल रहा तो पता ही नहीं है ना हम लोग को, 1 2 3 इसमें क्या ले लिया? n ले लिया। अब ध्यान से देखो, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन में क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो मैंने यहाँ दोनों का नेमिंग जो है अलग अलग रखा हुआ है, इसको कैपिटल लिख दिया ताकि हम लोग कंफ्यूजन ना हो। इसका मतलब ये पाई और ये पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर, ये 3 ऊपर आ जाएगा, मिलेगा 3 आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एन इंटू आर स्क्वायर एच। ये आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 3 आर स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू एन। देखो मैंने कैपिटल और स्मॉल क्यों लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। कैपिटल किसके लिए लिया हम लोग ने? सिलेंडर के लिए। और स्मॉल किसके लिए लिया है? कोन के लिए। तो देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है? 7 और हाइट कितना है? 10। तो ये आएगा 3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 10। रेडियस ऑफ कोन कितना है? 3.5 द होल स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा? ये हाइट कितना है? 10 विच इज इक्वल्स टू n। ये वाले क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देखो 7 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 7 इंटू 7 होगा अपॉन 3.5 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 3.5। देखो यहाँ पे 3.5 का डबल है ना 7,
तो 3.5 वन जा 3.5 टू जा 3.5 वन जा 3.5 टू जा कितना आ जाएगा फिर ये 1 और 1 बच गया ना हमें 2 इंटू 2 4 3 जा इसका मतलब यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा n का वैल्यू कितना आ जाएगा इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है सिलेंडर का उसके अंदर कितने जग ऑफ पानी जाएंगे 12 jugs of this cone can be fitted in this cylinder समझा ये क्या है क्लियर हुआ समझे कैसा है नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है देखो इसके अंदर डायग्राम दिया हुआ है क्या डायग्राम दिया हुआ है एक तो लोग ने सिलेंडर लिया हुआ है यहाँ पे एक सिलेंडर लिया है इसका बेस और इसका बेस क्या बोल रहे हैं सेम है बरोबर इसका बेस का सेम है और यहां से एक कोन बनाया है मतलब ये रेडियस और ये रेडियस क्या होगा सेम होगा इसका एक हाइट रहेगा मान लो इसको मैं स्मॉल एच लेता हूं तो कोन का भी हाइट रहेगा मान लो उसको मैं लेता हूं कैपिटल एच तो मैं ये बोल सकता हूं रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों सेम है डायग्राम के हिसाब से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेंशन रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर बरोबर तो उन्होंने क्या फाइंड करने बोला है टोटल हाइट फाइंड करने बोला है अब मुझे बताओ उसने 2-3 कंडीशन दिया है बोला हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब क्या हो जाएगा वो स्मॉल एच होगा या बड़ा एच होगा हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा स्मॉल एच कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर फिर क्या बोला है एरिया ऑफ इट्स बेस बेस क्या है किस फॉर्म में है सर्कल है ना तो एरिया ऑफ बेस कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एक सर्कल है ना इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि पाई आर स्क्वायर वैल्यू कितना हो जाएगा 100 ये कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बोलेगा तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 बाय पाई आ जाएगा ये आर स्क्वायर का वैल्यू है तो यहां से आर का वैल्यू क्या मिलना चाहिए क्या मिलना चाहिए ये 10 अपॉन रूट पाई आ जाएगा ना तो आर का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा 10 अपॉन रूट पाई सेंटीमीटर आ जाएगा ये किसका मिला रेडियस ऑफ किसका है ये बेस सिलेंडर का है मतलब रेडियस ऑफ कौन भी देने वाला है रेडियस ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू हमने क्या लिया हुआ है रेडियस ऑफ कोन विच इज इक्वल्स टू 10 अपॉन रूट पाई सेंटीमीटर यही आएगा अब क्या फाइंड करने वाला उसके अंदर और भी कुछ गिवन है बोला है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर मतलब इसका टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है टोटल वॉल्यूम में क्या क्या आ जाएगा टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब अच्छा टोटल वॉल्यूम में क्या क्या आने वाला है एक तो सिलेंडर का वॉल्यूम आने वाला है साथ में किसका वॉल्यूम आने वाला है क्यूब का वॉल्यूम तो टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम में जो होगा वो आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन तो अगर मैं देखूं प्रॉपरली ये पूरा तो क्या दिख रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 500 इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच अच्छा ध्यान दो कॉमन निकलेगा नहीं इसका हाइट क्या है स्मॉल एच है इसका हाइट क्या है कैपिटल एच है यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर एच दोनों में क्या कॉमन निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या बच जाएगा एच प्लस कैपिटल एच बाई 3 1/3 इंटू एच बचेगा ना मतलब एच बचेगा अपॉन क्या बचेगा 3 विच इज इक्वल टू 500 अच्छा मुझे बताओ आर का वैल्यू क्या है आर का वैल्यू 10 अपॉन रूट पाई है आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है 100 अपॉन मतलब इसके यहां पे क्या लिख सकते हैं 100 अपॉन पाई इंटू एच प्लस एच सिलेंडर का हाइट मुझे पता है कितना है 3 सेंटीमीटर प्लस एच बाय 3 इज इक्वल्स टू 500 तो ये पाई और ये पाई क्या हो जाएगा कैंसिल इसमें 100 हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा क्या मिल जाएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 100 ये आएगा 9 प्लस एच अपॉन 3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ये 500 ये 0 कैंसिल हो जाएगा 3 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 प्लस एच इज इक्वल्स टू 15 तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 माइनस 9 एच विल बी इक्वल टू 6 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर देयरफॉर हाइट ऑफ कोन
हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? height of cone plus height of टोटल हाइट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर height of cone. प्लस हाइट ऑफ कोन, मतलब इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ टोटल हाइट कितना हो जाएगा? h प्लस कैपिटल h प्लस कैपिटल h है 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा ये? 9 यूनिट क्या हो जाएगा उसका? 9 सेंटीमीटर। समझा ये? तो जितना तुम लोग ये वर्ड प्रॉब्लम को जितना प्रिसाइज करोगे उतना बेटर रहेगा, और जितना तोड़ मरोड़ के समझोगे तो उसका आंसर इजीली आएगा। ठीक है?